अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ये स्पेशलिस्ट उन भाइयों के लिए है जिनके पास दो सोलर प्लेटें हैं 150 वाट की और वो चलाना चाहते हैं मुकम्मल रात 12 वोल्ट पंखा। तो ये बैटरी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप इसको दिन के वक्त चार्ज कर लेते हैं और मुकम्मल रात आपको 12 वोल्ट पंखे पे बेहतरीन चलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बजट भी कम और क्वालिटी भी अच्छी और आपका निज़ाम भी बेहतरीन चले। दोस्तों ये है अलास्का की 11 प्लेट बैटरी। ये बेहतरीन बैटरी है। ये अगर फुल चार्ज हो मुकम्मल रात आपको 12 वोल्ट पंखा भी चलाएगी और ये अच्छी परफॉर्मेंस देगी। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और इसका म्यार भी ज़्यादा है। 11 प्लेट बैटरी किसी कंपनी की लगा लें वो बेहतरीन बैकअप देती है और उसका कोई क्लेम भी नहीं आता। इस बैटरी की गारंटी भी सबसे ज़्यादा 9 महीने इसकी गारंटी है। क्वालिटी वाइज भी अच्छी है और ये ग्रेफाइट लेडर से तैयार हुई है। इस बैटरी के अंदर 11 प्लेटें हैं और इसको जो बॉक्स लगा हुआ है वो 15 प्लेट वाला बॉक्स लगा हुआ है, यानी कि बड़े बॉक्स में ये बैटरी बनी हुई है। बेहतरीन बैटरी है। तो इस बैटरी की जो प्राइस है वो है 14,000 रुपये की। प्राइस भी डिक्रीज़ हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। पहले तो इसकी प्राइस 15,500 तक पहुंच चुकी थी, तो अब भी आहिस्ता आहिस्ता प्राइसेस इनकी नीचे आ रही हैं। इस बैटरी का जब स्क्रैप आएगा तो वो भी 6,000 रुपये का सेल हो जाएगा आज की तारीख में जो स्क्रैप का वज़न है। तो इस बैटरी का जो वज़न आता है वो 16 kg आएगा स्क्रैप में। इससे फिर आगे हम बात करेंगे DC 1100 बैटरी के। दोस्तों ये है DC 1100 बैटरी। ये बहुत ही बेहतरीन है। इस बैटरी को जब फुल चार्ज की हुई तो रात को 5 से 6 घंटे कूलर भी चल जाएगा। ये जो कूलर होता है वो ज़्यादा लोड लेता है, इसीलिए ये भारी बैटरी है। इसकी प्लेटें भी बहुत ज़्यादा भारी हैं। क्वालिटी वाइज उससे भी अच्छी है क्योंकि इस बैटरी के जो अम्पेयर हैं 80 एम्पेयर हैं और ये 1100 मॉडल है। ये डीप साइकिल बैटरी है। डीप साइकिल का मतलब है एक स्पेशल बैटरी होती है जो सोलर और UPS के लिए बनी होती है और उसकी प्लेटें भी मोटी होती हैं और क्वालिटी वाइज भी अच्छी है। जो बैटरी ज़्यादा लाइफ टाइम देती है वो है डीप साइकिल बैटरी। तो इस बैटरी की गेजें भी लगी हैं जिससे पानी का लेवल अप डाउन होता है तो चेक होता है। जैसा कि अब ये नीचे हुई पड़ी है, मतलब ये है कि बैटरी के अंदर पानी नहीं है, पानी कम हुआ पड़ा है, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर डालेंगे तो ही ये ऊपर को आएंगी। ठीक है, तो इसके ऊपर ये टर्मिनल्स भी बहुत ही अच्छे लगे हुए हैं। ये क्वालिटी वाइज बहुत ही ज़बरदस्त बैटरी है। इस बैटरी की जो प्राइस है 16,500 रुपये इसकी प्राइस है और इसका जो वज़न है वो 11 प्लेट से 2 किलो ज़्यादा वज़न है। तो इसका जब स्क्रैप आएगा 17 kg से ज़्यादा होगा। इससे फिर आगे वाला मॉडल है एक्साइड का। इससे फिर आगे आ जाती है एक्साइड की बैटरी। एक्साइड की ये जो 11 प्लेट बैटरी है ये भी 15 के बॉक्स में है और इस बैटरी का जो मॉडल है N100 है, N100 और इसके जो अम्पेयर हैं 70 एम्पेयर हैं, जबकि अलास्का के हैं 72 एम्पेयर और अलास्का का DC 1100 मॉडल है उसके 80 एम्पेयर हैं। इस बैटरी के 70 एम्पेयर हैं। तो इस बैटरी की जो प्राइस है वो 16,000 रुपये है और प्राइस भी उससे ज़्यादा है और इसके एम्पेयर भी कम है और इसकी गारंटी भी 6 महीने है। तो अगर अलास्का लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी बैटरी है और इस बैटरी की क्वालिटी भी डाउन है और इसकी प्राइस भी ज़्यादा है क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रांड चढ़े हुए हैं। जो चले हुए हैं उनकी प्राइस जो ज़्यादा होती है, जो जिसने नया चलाना हो तो वो प्राइस डाउन भी करता है और वो क्वालिटी भी देता है और गारंटी भी ज़्यादा देता है, इसीलिए वो ज़्यादा चल जाते हैं। तो ये बैटरी भी फ़िलहाल अच्छी चलती है, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है। वैसे भी बेहतरीन बैटरी है क्योंकि हमने ऑलरेडी चला रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस अलास्का की है तो आप अलास्का को ही चूज़ करें। तो ये बैटरी जो है इसका स्क्रैप जब आता है तो 15,500 यानी 15.5 kg इसका स्क्रैप आता है। तो ये है एक्साइड की 13 प्लेट बैटरी। ये बैटरी 80 एम्पेयर है। ये जो बैटरी है DC 1100 के बराबर है क्योंकि इसके भी 80 एम्पेयर हैं और DC 1100 के भी 80 एम्पेयर हैं। तो ये बैटरी भी बेहतरीन है और ये सोलर के लिए भी अच्छी है और ये जनरेटर के लिए भी अच्छी बैटरी, ये दोनों मकसद के लिए इस्तेमाल हो जाती है। तो इस बैटरी की जो प्लेटें हैं यहाँ पे लिखी होती हैं रेड लाइन में, 13 प्लेटें इसकी अंदर हैं और ये भी क्वालिटी वाइज अच्छी है। इस बैटरी की जो प्राइस है 17,500 रुपये इसकी प्राइस है। तो इस बैटरी को अगर आप बैकअप की बात करें तो ये आपको 11 प्लेट से 2 घंटे ज़्यादा बैकअप देगी। तो इस बैटरी का जब स्क्रैप आएगा 17.5 kg होगा तो इसका स्क्रैप जो बनेगा 6,700 के राउंड बाउंड बन जाएगा आज की तारीख में जो रेट चल रहा है स्क्रैप का। इसके बाद हम बात करते हैं AGS की 11 प्लेट बैटरी के बारे में। ये बैटरी जो है 11 प्लेट AGS की सबसे कम अम्पेयरों में है। इसका वज़न भी सबसे कम है और इसके अम्पेयर भी सबसे कम है। तो दोस्तों इस बैटरी के जो बैकअप है ओसाका, अलास्का और एक्साइड से कम है क्योंकि इसके अम्पेयर हैं 60। सबसे कम अम्पेयर वाली ये बैटरी है तो इसकी प्राइस जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो इस बैटरी की जो प्राइस है वो 16,500 रुपये इसकी प्राइस हो चुकी है। गारंटी 6 महीने है। क्वालिटी वाइज भी अच्छी है लेकिन उनकी निस्बत इसकी क्वालिटी डाउन है। तो इससे बेहतर है आप
फुनेक्स की लगा लें UGS मॉडल, वो बहुत ही अच्छा है। हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब भी आएगा मैं उसका भी रिव्यू दूंगा आपको। बहुत से भाइयों ने कमेंट भी किए हैं कि XP100 का भी हमें रिव्यू दें, वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्वालिटी वाइज इससे कहीं बेहतर है, क्योंकि उसकी भी 72 एम्पेयर है, क्वालिटी वाइज भी अच्छी है और उसका म्यार भी ज़्यादा है। तो दोस्तों, मैंने जो आपको बैटरीज दिखाई हैं, इन सबसे बेहतरीन जो बैटरी है DC 1100 बैटरी है, क्योंकि उसकी प्लेटें बहुत ज़्यादा मोटी हैं, उसका म्यार भी ज़्यादा है और उसकी जो गारंटी है वो भी 9 महीने है। डीप साइकिल बैटरी है। प्राइस के हवाले से वो AGS से भी बेहतरीन बैटरी है, क्योंकि AGS की प्राइस बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका म्यार बहुत ही कम है। वो 60 एम्पेयर में है और जो DC 1100 वो 80 एम्पेयर में है। तो उससे फिर आप नीचे लगा सकते हैं अलास्का की A110 बैटरी। 11 प्लेट बैटरी है, बेसिकली क्वालिटी वाइज भी अच्छी है और वो ऑक्साइड से कहीं ज़्यादा बेहतर है, AGS से भी बेहतरीन बैटरी है। उसकी भी गारंटी 9 महीने है, उसके 72 एम्पेयर है। जब भी आपने बैटरी लगानी है तो आप बैटरी की क्वालिटी अच्छी देख के लगानी है, क्योंकि आपको बार बार बैटरी तो बदल नहीं सकते, एक बार ही तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद जब भी लगानी है 2-2.5 साल बाद आपने चेंज करनी है। तो जब भी आपने बैटरी इस्तेमाल करनी है, चार्जिंग का अच्छे से ख्याल रखना है। जब आपने सोलर प्लेट से चार्ज करना है तो ऐसे करना है, उसके आगे कंट्रोलर लगाना है, 2 प्लेटें हैं उसके आगे कंट्रोलर लगाएं, उसको बैटरी के साथ चार्ज करवाएं। जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी वो कट ऑफ कर देगा। अगर आप डायरेक्ट लगाते हैं तो बैटरी जब फुल हो जाएगी उसके बाद उसको करंट मिलेगा, वो मज़ीद ओवर चार्ज हो जाएगी। इस सूरत में बैटरी का क्लेम भी नहीं होगा और आपकी बैटरी जल जाएगी, प्लेटें टूट जाएंगी, उसका क्लेम भी नहीं होगा और आपको बैकअप भी नहीं देगी। इस चीज़ का अच्छे से ख्याल करना है, कंट्रोलर अच्छे से अच्छा लगाना है ताकि बैटरी की हिफाजत हो सके। से फिर आगे आपने क्या करना है, अगर आपके पास एक प्लेट है और आप बड़ी बैटरी लगा लेते हैं, आपको ये भी प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि एक प्लेट से दिन पे वक्त पंखा भी चलना है और रात को बैटरी भी चार्ज नहीं होनी, तो आपको रात को बैकअप भी नहीं देगी। इसके साथ आप फिर एक चार्जर लगा लें जो आपको बैटरी रात को भी चार्ज करेगा और आपको अच्छा बैकअप देगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।